ये जो इसकी प्राइस, स्पीड और कलर थे, ये इसके एट्रीब्यूट्स थे, इसके या तो आप कह सकते हैं इसके मेंबर्स थे या इसके वेरिएबल्स थे। इसके अलावा हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसके मेथड भी हो सकते हैं जो कि क्लास के तमाम ऑब्जेक्ट्स में सेम होंगे। और वो मेथड्स क्या काम करते हैं कि कोई काम परफॉर्म करना है, यानी उसके अंदर कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी कि कार को रन करना है फॉर एग्जांपल, तो हम रन के नाम से एक फंक्शन होगा और फंक्शन के आखिर में आपको याद करने के लिए, समझने के लिए समझ सकते हैं कि इस तरीके से होता है फंक्शन हमारे पास। तो हर कार 1 का, कार 2 का, कार 3 का, कार 4 का एक एक फंक्शन है। तो जब कार 2 डॉट रन करेंगे तो कार 2 हमारी क्या हो जाएगी, रन हो जाएगी। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ प्रोग्राम के अंदर। तो यहाँ जो हमारे पास मेन फंक्शन है, दिस इज ये स्टैटिक वाइड मेन, दिस इज कॉल्ड फंक्शन, और हेलो वर्ल्ड हमारी क्या है, क्लास है। मैं इस क्लास का नाम चेंज करूँगा, मैं नाम चेंज करता हूँ इसका नाम कैलकुलेटर। ऑलराइट, कैलकुलेटर, और मेरी क्लास है कैलकुलेटर। और हर कैलकुलेटर के अंदर हम कहेंगे कि हमारे 2 नंबर्स होंगे जिसको कैलकुलेट करेगा हमारा कैलकुलेटर। तो मैं कहता हूँ इंटीजर नंबर 1, इंटीजर, मैं इनको एक ही लाइन में बना सकता हूँ लेकिन मैं समझने के लिए आपको अलग अलग बता रहा हूँ, खुला खुला हो। और इंटीजर रिजल्ट, यानी कि 2 नंबर्स होंगे और एक हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट होगा। नाउ ये हो गए एट्रीब्यूट्स। अब कैलकुलेटर 3 तरह के काम करेगा, तो 3 मैं इसके अंदर मेथड बनाऊंगा। पहला मेथड होगा हमारे पास वाइड ऐड, और इस मेथड के अंदर मैं करूंगा कि रिजल्ट इक्वल्स टू a प्लस बी एंड कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल डॉट राइट लाइन क्या करता है, हमारे आउटपुट को प्रिंट करवा देता है। कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट। अब मैं इसी को कॉपी पेस्ट करूंगा। द सेकेंड वन इज वाइड सबट्रैक्ट, तो मैं इसको नाम रखूंगा वाइड सबट्रैक्ट, और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, रिजल्ट इक्वल्स टू a माइनस बी। तीसरा काम क्या कर सकता है हमारा कैलकुलेटर, ये प्रोग्राम बना रहा मैं कैलकुलेटर का, मैं वाइड मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई का नाम मैं सिर्फ MUL रख दूंगा ताकि आपको समझ आए कि ज़रूरी नहीं है कि हम फिक्स पूरा नाम सीधा रखें, हमारी मर्जी है जो चाहे नाम रखें, ये हम खुद बना रहे हैं अपना प्रोग्राम। और उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, a मल्टीप्लाई बाय बी। नाउ अगेन से समझा रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर के नाम से एक क्लास है जिसके अंदर 3 वेरिएबल्स हैं, नंबर 1, नंबर 2 और रिजल्ट, और तीनों इंटीजर हैं। अब वो क्या होते हैं, पिछली क्लास में समझाया था। उसके बाद हमारे पास उसके बाद 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स क्या है कि एक है ऐड, एक है सबट्रैक्ट और एक है मल्टीप्लाई। ना अब जो मेन का फंक्शन है ना, इसमें जो काम हो रहा है सिर्फ वही काम एक्चुअली प्रोग्राम में होता है, बाकी सारा कुछ हमने क्लास बनाई है। तो अगर मैं इसको रन करूंगा प्रोग्राम को, तो नीचे हमारे पास आप देखो ये कह रहा है भाई a डज नॉट एग्जिस्ट। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, a एंड b, बार बार आ रहा है कि a डज नॉट एग्जिस्ट, b डज नॉट एग्जिस्ट, और बिकॉज मैंने मिस्टेक कर दी है। ये प्रोग्राम जब मैं आपके लिए करिकुलम बना रहा था तो वहाँ मैंने इसको a एंड b की फॉर्म में रखा था, और जबकि अगर आप गौर करो, अगर आप तक मेरे साथ चल रहे थे, कोई बहुत हाजिर दिमाग था तो उसने फ़ौरन पकड़ लेना चाहिए कि यहाँ मैं नाम तो रखे थे कि इंटीजर नंबर 1, इंटीजर नंबर 2, लेकिन यहाँ मैंने ऊपर किया, मैंने नंबर 1 नंबर 2, नीचे मैंने कर दिया था AB। और जबकि मैं यहाँ रिजल्ट में क्या कर रहा हूँ कि भाई a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो या तो मुझे नंबर 1 नंबर 2 की जगह क्या करना होगा, a एंड b, या तो मैं ये करूँगा, यानी कि a और b के नाम से 2 इंटीजर है और उन्हीं को प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, इस तरीके से। वरना एरर क्या आ गया, इस तरह से आपके पास एरर आएगा, और बिल्कुल आएगा कि अगर आप कोई गलती करेंगे तो मैंने गलती की, आपके सामने हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं रिजल्ट के अंदर आऊँ, अगर मैं यहाँ पे जैसे पहले मैंने किया था, तो मैं नंबर 1 और नंबर 2 कर दूँ कि भाई रिजल्ट इक्वल टू नंबर 1 प्लस नंबर 2, या तो तब ठीक हो जाएगा कि नंबर 1 नंबर 2 बनाए थे, उन्हीं को ऐड किया था, तो एरर आ गया। तो अब मैंने क्योंकि ऊपर a और b कर दिया है तो अब ठीक हो जाएगा। b प्लस a या a प्लस b फ़र्क नहीं होता। अच्छा, तो अब दोबारा से देखते हैं कि हमने 3 इंटीजर बनाए, इंटीजर a, b और रिजल्ट, उन्हीं को ऐड करवाया तो वो क्या बन गया, ऐड का मेथड, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करवाया तो क्या बन गया, सब्ट्रैक्ट का मेथड, उन्हीं को मल्टीप्लाई करवाया तो वो क्या बन गया, मल्टीप्लाई का मेथड। अब अगर मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तो कुछ होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। आंसर आ गया हेलो वर्ल्ड। भाई ये क्या बात हुई, हमने तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई सब कुछ करवाया था। हेलो वर्ल्ड इसलिए आया कि भाई मेन में तो आपने एक ही काम किया, मेन में आपने किया कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, तो जो आपने मेन में लिखा है वही आपका आउटपुट आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। समझने की बात है यार। तो अब मेन के अंदर जब तक मैं ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाऊंगा, ये मैंने बनाई है क्लास, जब तक मैं इसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाऊंगा तब तक ना तो कोई फिजिकली कोई चीज़ बनेगी और ना वो चीज़ रन होगी। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे कि कैलकुलेटर के नाम से क्लास थी हमारी, तो मैं लिखूंगा कैलकुलेटर, ठीक है,
और इसके अंदर मैं इसकी एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो मैं रखूंगा फॉर एग्जांपल C1 मेरी एक ऑब्जेक्ट हो गई, या मैं कह सकता हूँ O1, ठीक है, समझ रहे हैं हम, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं तो मैं इसका नाम रखूंगा O1 इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर। ये तरीका है हमारी न्यू ऑब्जेक्ट बनाने का, कि एक नया कैलकुलेटर बनाओ और उसको स्टोर कर दो O1 के अंदर। अब मैं बोलूँगा कि भाई O1 का जो A है, जो वेरिएबल A है, उसकी वैल्यू 30 है। O1 का जो B वेरिएबल है उसकी वैल्यू मैं कुछ भी दूंगा, लेट सपोज 25, और O1 के अंदर जो ऐड फंक्शन है उसको चला दो। अब क्योंकि मैं क्लास पूरी बना चुका हूँ, मेथड्स बना चुका हूँ, अब मुझे एक दफ़ा करना हो या 1000 दफ़ा करना हो, मैं सिर्फ करूँगा भाई O1.add या O1.subtract और खुद ही सारा काम हो जाएगा। अब ऐड सब्ट्रैक्ट छोटा सा काम था, हमें कोई बहुत मुश्किल काम करना हो कि हमारी बॉल जो है, हमें कोई बहुत लेंथी काम करना हो कि हमारी बॉल ये काम करे, ये करे, स्कोर बढ़ जाए, लाइव गिर जाए, ऐसा कुछ काम हो जाए, तो वो मैं पूरा एक मेथड बना दूंगा। और यह मैं मेथड बना के मैंने ऑनलाइन इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। उसको जब भी कोई डाउनलोड करेगा उस लाइब्रेरी को और यूज़ करेगा तो वो सिर्फ एक नाम लिखेगा और वो सारा काम हो जाएगा। समझने की बातें यहाँ पे ये हैं। जब मैं इसको रन करता हूँ, अब आप नीचे देखो, आंसर आ गया 55 कैसे आ गया, 25 को उसने ऐड कर दिया हमारे प्रोग्राम में। अब मैं कहता हूँ नहीं भाई ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट खुद ही दे रहा है, सब्ट्रैक्ट किस तरह कर लूँगा। अब मैं कहता हूँ रन, तो 30 - 25 5 आ गया आंसर। अच्छा, अब मैं एक और चीज़ समझाता हूँ आपको। भाई कैलकुलेटर हमने बनाया था O1 के नाम से, न्यू कैलकुलेटर। मैं एक और बनाता हूँ कैलकुलेटर और इसको कर दूंगा मैं O2, और मैं एक और बनाता हूँ, इसको मैं कर दूंगा O3। और अब मैं कहता हूँ कि भाई O2 का जो A है उसकी वैल्यू है 30, O2 का जो B है उसकी वैल्यू है, तो 30 नहीं चेंज करते हम 5, और O2 का जो B है उसकी वैल्यू कर देता हूँ मैं 3, और मैं कहता हूँ O2.subtract। तो अब O2 का जो आंसर है वो आ जाएगा हमारे पास। और अब हमारे पास ये O2 का आंसर आ गया, डेट इज 2। ऊपर कुछ एरर्स आ रहे हैं, वो एरर्स ये हैं कि आपने O1 और O3 बनाया लेकिन यूज़ नहीं किया। वो कोई मसला नहीं है, प्रोग्राम हमारा रन हो गया और हमारा आंसर क्या आ गया 2। और 2 कैसे आ गया कि 5 - 3 सब्ट्रैक्ट होके 2 आ गया। अब मैं करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, इसमें और चीज़ें करवाता हूँ मैं, कि O1.a इक्वल्स टू 15, मैं सबके नाम देता हूँ, O1.b इक्वल्स टू 25 या 100, O3.a इक्वल्स टू 5, O3.b इक्वल्स टू 10। ओके, नाउ हमने तीनों ऑब्जेक्ट्स O1, O2, O3, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर A, B की वैल्यू स्टोर करवा दी। अब ये हो गया, ये एक दफ़ा हो गया पीछे काम। अब जब भी प्रोग्राम के अंदर मुझे कुछ काम करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ भाई O3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो O3 5 - 10 हो जाएगा। तो रन करते हैं, -5, 5 - 10 -5। अब मैं कहता हूँ भाई नहीं O3 नहीं, O1 को ऐड करवा दो, तो O1 की जो वैल्यूज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी। दिस इज 115, 100 + 15 115। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 115। और सिमिलरली एंड सो ऑन, आप 2 ऑब्जेक्ट बनाए, 3 ऑब्जेक्ट बनाए, जो चाहे बनाए आप इस तरीके से कर सकते हैं। क्विकली मैं एक और प्रोग्राम करके दिखाता हूँ, इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो मैं आपको एक प्रोग्राम और करके दिखाता हूँ, इसको हम बिल्कुल न्यू कर लेते हैं। मैं पूरा मिटा देता हूँ सारा कुछ, ये सारे मेथड वगैरह मिटा दिए मैंने, ठीक है, और ये सारा कुछ मैंने मेनली मिटा दिया। आपको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सा और करके दिखाता हूँ कि क्लास का नाम मैं कर देता हूँ आपकी दफ़ा कार, या मैं कर देता हूँ चलो कैट, बिल्ली, कि क्लास का नाम क्या है कैट। नाउ इसका एक इंटीजर होगा इसका साइज़, एक इसका इंटीजर हो जाएगा इसकी स्पीड, और एक इसका हो जाएगा हमारे पास अब मेथड हो जाएगा। तो वाइड कैट स्पीक, ये हमने इसका एक मेथड बना दिया, खाली स्पीक, साउंड कह देते हैं हम, चलो कैट साउंड। ओके, और इसके अंदर मैं कर दूंगा भाई कंसोल, यानी कंसोल पे लिखा हुआ आ जाए भी, हम आवाज़ तो ही निकालेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, कंसोल डॉट राइट लाइन म्याऊ, कंसोल डॉट राइट लाइन म्याऊ। तो ये मैंने साउंड के अंदर कर दिया कि वो म्याऊ कर जाए। अब इसका मतलब ये है कि जब भी मैं अपनी कैट का फंक्शन कॉल करूँगा भाई कैट डॉट साउंड, तो आवाज़ क्या आ जाएगी म्याऊ की। अब इसके अंदर आप थोड़ा क्रिएटिव होना चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ इफ़ की कंडीशन लगा दें कि भाई अगर बिल्ली की स्पीड इतनी हो, क्योंकि स्पीड उसका एक फीचर हमने रखा, तो ऐसी आवाज़ आए, ऐसी आवाज़ आए, बिल्कुल एक अलग चीज़ है, अभी मैं उस पर नहीं जाऊँगा। बट मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जब भी मैं कहूँगा कैट डॉट साउंड, तो स्क्रीन पर लिखा हुआ आ जाएगा म्याऊ। तो यहाँ पर क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर ही देख रहे हैं तो हमारे पास इस तरीके से आंसर आ जाएगा।
अब मेन के अंदर जब तक कोई काम नहीं करेंगे तो आउटपुट कुछ नहीं आएगा। तो मेन के अंदर मैं क्या करूँगा कि दो बिल्लियों के, लेट्स सपोज में दो बिल्लियाँ हैं, एक है मानो, एक है लूसी। मानो एक छोटी बिल्ली है, लूसी एक बड़ी बिल्ली है। तो मैं क्या करूँगा भाई, कैट मानो बन गई, एक कैट मानो के नाम से बन जाएगी। और उसका मैं क्या करूँगा भाई, न्यू कैट, ये तो फिक्स ही होगा आपके पास, कंस्ट्रक्टर तो तरीका यही है आपके पास ना, और कैट का सी कैपिटल। नाउ सिमिलरली कैट लूसी इक्वल्स टू न्यू, एक नई बिल्ली बन जाए उसका नाम हो जाए हमारे पास कैट। तो दो हमने बिल्लियाँ क्रिएट कर, दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिया फिजिकली। और नाउ उन ऑब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, दोनों का साइज़ होगा, दोनों की स्पीड होगी और साउंड दोनों की सेम होगी। तो मैं कहता हूँ भाई मानो डॉट साइज इक्वल्स टू 3, छोटी बिल्ली थी मानो डॉट स्पीड ज़्यादा होगी, छोटी बिल्ली है तो 10। सिमिलरली लूसी डॉट साइज इक्वल्स टू 6, साइज ज़्यादा है 6, सही है। और लूसी डॉट स्पीड इक्वल्स टू, स्पीड कम हो जाएगी, इसकी 10 थी, इसकी 4 हो जाएगी स्पीड, हो गया। अब मैं बस ये बना दिया, तो डेटा मैंने एक तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से रख दिया। अब गेम के अंदर आगे कुछ भी हो सकता है कि भाई हमें बिल्लियों को रन करवाना है, तो उनके अंदर हम एक और फंक्शन बना देंगे मेथड के रन, और जब रन हो तो ये तस्वीर आ जाए, ये इस तरीके से आ जाए, वो सब हम करेंगे गेम के अंदर। बट हम वहाँ वेरी क्या कर सकते हैं कि भाई अगर उसकी स्पीड इतनी थी तो उतना तेज़ चलेगी बिल्ली, सामने ऐसे तेज़ चलेगी। अब किसी एक बिल्ली की स्पीड को हमें कम या ज़्यादा करना है, तो हम उसका नाम रख के उसकी स्पीड को इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर में अगर मुझे उसको अभी फंक्शन कॉल करना है तो मैं करूँगा भाई लूसी डॉट साउंड, और जब मैं लिखूँगा तो म्याऊ की अभी फंक्शन आ जाएगा नीचे, कहाँ गया, ये रहा म्याऊ। और ये कह रहा है कि भाई आपने साइज और स्पीड रखा था वो यूज़ नहीं किया, वार्निंग ये आ रही है, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, म्याऊ। मानो डॉट साउंड तो वो भी म्याऊ की आवाज़ आएगी, क्योंकि साउंड तो हमने एक ही रखी है ऊपर। तो यहाँ भी रन कर देता हूँ मैं, अब दोनों का आ जाएगा म्याऊ म्याऊ, दोनों आंसर आ गए एंड सो ऑन। तो ये आपके पास पूरा एक फंक्शन, पूरा प्रोग्राम बना दिया मैंने कि भाई एक क्लास है कैट के नाम से, उसके अंदर 2 इंटीजर्स हैं, एक मेथड है, उसको हमने उसके अंदर से इंटीजर्स भी बनाया, उसके अंदर मेथड भी बनाया ना। तो फिर फॉर द सेक ऑफ दिस कोर्स, क्योंकि आपने गेम डेवलपमेंट सीखनी है एंड आई नो कि आप जो है, अगर मैं इसी को लेंथी करता जाऊँ, अभी ऑलरेडी 20-25 मिनट की हमने क्लास की है ये प्रोग्रामिंग की, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स की, आप बोर होने लगेंगे और आपके अंदर ये आप में फील आ रही होगी कि अब गेम कैसे बनाएंगे, गेम कहाँ से आएगा। तो वहीं हम जाएंगे अगली क्लास से, मैं आपको उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अब ये जो सिंटेक्स है आपको अगली क्लास में थोड़े से बड़े लगेंगे कि यार अचानक से इतने बड़े सिंटेक्स आ गए, बट आपने मेरे साथ साथ चलता जाना है एंड बिलीव मी, मैंने से सीखा है, आप भी सीख जाएंगे कि इसको किस तरह से आपने प्रोग्राम करना है। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई कि भाई लूसी डॉट साइज, लूसी डॉट स्पीड, इस तरह की चीज़ें अब आपके सामने आगे आएंगी और आप समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। तो अगली क्लास हम यूनिट एडिटर के ऊपर आएंगे और मैं आपको सिखाऊंगा कि हम अपनी बॉल को कीबोर्ड के ज़रिए किस तरह से मूव करते हैं। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। और यहाँ हम, जैसा कि मैंने बताया था,